ठीक है, तो शुरू होते रहेगा, अपना ध्यान इस पर रहना चाहिए। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है सब्सिडियरी बुक्स। हर बच्चे का फेवरेट चैप्टर होता है, यानी अगर आपके पूरे सिलेबस की बात करूं और पूरे सिलेबस के अंदर अगर सबसे आसान कोई चैप्टर है तो कौन सा चैप्टर है? सब्सिडियरी बुक्स। सीख जाओगे तब आसान है, वरना आसान नहीं है। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था जर्नल, क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था लेजर। मैंने आपको जब जर्नल सिखाया था तो मैंने आपको बोला था कि जर्नल एंट्री जिसको आएगा उसको क्या आएगा? लेजर। और हमने पूरा लेजर जर्नल एंट्री के बेस पे किया। सेम सब्सिडियरी बुक्स भी है, जिस बच्चे को लेजर आता है वो इसको आसानी से कर सकता है, लेकिन सर जिसको लेजर नहीं आता है, जर्नल नहीं आता है, तो वो नहीं कर सकता। आंसर इज नो, कि आप उसके बिना भी समझ। तो सिंपल कैश बुक एक टॉपिक है जो आज हम कवर करेंगे। अगर आप इस चैप्टर में देखो तो वैसे कितने टॉपिक्स हैं? हम हर दिन एक टॉपिक सीखेंगे, काफी है, यानी 8 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम क्या सीखने वाले हैं? नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? डबल कॉलम कैश बुक। थर्ड लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? फोर्थ में हम सीखेंगे, ये 7 में सीखेंगे। यानी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर आपका चैप्टर कंप्लीट। तो जो आखिरी का पार्ट है ना, इसके मैं 2 से 3 सम्स आपको कराऊंगा, यानी यहाँ पे मुझे लेक्चर 5 भी लगेगा और लेक्चर 6 लेक्चर में ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है मैं कोशिश करूंगा आपको बिना जर्नल एंट्री के सिखाऊंगा, यानी जो बच्चा जर्नल एंट्री नहीं जानता है वो भी सब्सिडियरी बुक्स को सॉल्व कर सकता है। अब हमें कैसे करना होगा? सबसे पहले देखो आज का टॉपिक क्या है, यानी हमारे टॉपिक के नाम में ही सिंपल आ गया। क्या आ गया? अगर सिंपल है तो सिंपल तरीके से खत्म करेंगे इसको। अब सबसे पहले सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट देखो। मैं बार बार बोलता हूँ, अभी आप 11वीं में हो तो प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। अकाउंट्स के अंदर फॉर्मेट मैटर करता है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ लिखेंगे, जिस भी बंदे या बंदी का नाम होगा, हेडिंग में लिखेंगे सिंपल कैश बुक। एक डेबिट साइड होता है और दूसरा कैश बुक के डेबिट साइड में ध्यान रखना डेट, रिसिप्ट, आर नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर, फिर एलएफ एंड अमाउंट। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो, लेजर फोलियो। ओके, इसका क्रेडिट साइड में फिर से क्या आएगा? डेट। यहाँ पे रिसिप्ट है तो यहाँ पे क्या होगा? पेमेंट। यहाँ पे रिसिप्ट नंबर है तो यहाँ पे क्या आएगा? वाउचर नंबर। एलएफ इज सेम, अमाउंट इज सेम। फॉर्मेट समझा? अब आपके पास ना बहुत सारी एंट्रीज होगी, उस एंट्रीज को आपको कैश बुक में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले ध्यान देना कि जो भी ट्रांजैक्शंस की आप एंट्री रिकॉर्ड करते हो, जो भी ट्रांजैक्शन की आप एंट्री रिकॉर्ड करोगे यहाँ पे, इट्स रिलेटेड टू कैश। किससे होना चाहिए? बिकॉज मैं किसका अकाउंट बना रहा हूँ? मैं यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे अस्मा का अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? कैश 2 तरह के होते हैं, एक कैश जो मेरे जेब में पड़ा है, एक कैश जो बैंक में पड़ा है। यहाँ पे कौन से कैश की बात हो रही है? जो कैश आपके जेब में पड़ा हुआ है। कहाँ पे पड़ा हुआ है? जेब में। कैश मतलब आपके हाथ में होना चाहिए, बैंक में, ठीक है। अभी जो कैश है पूरे ट्रांजेक्शन में या तो आपके पास आ रहा होगा या तो आपके पास से ट्रांजेक्शन में कैश क्या दिखेगा? आते हुए दिखेगा। या तो आपको ध्यान में रखना है, जो भी ट्रांजैक्शंस आपको दिए गए हैं उसको ध्यान से रीड करो और ये चेक करो कैश आ रहा है या। अगर आपने रीड किया और आपने बोला सर कैश आया, कैश, तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करना? डेबिट में। कहाँ पे रिकॉर्ड करना? अगर आपके पास से कैश जा रहा है यानी कैश गया, तो कहाँ पे रिकॉर्ड करना? यानी अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती है तो ये शॉर्टकट तरीका है। ट्रांजैक्शन को देखो, अगर कैश आया तो डेबिट और कैश गया तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जल्दी से, ठीक है।
देखो क्वेश्चन में आपको बोला है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द सिंपल कैश बुक। क्या आ गया? तो पहले तो आपको अच्छे से इसका फॉर्मेट याद रखने हैं। इन द बुक्स ऑफ क्या आएगा? MS सौरभ ट्रेडर। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं। हम लोग ट्रांजैक्शंस को 1 बाय 1 रीड करेंगे और सिर्फ क्या चेक करेंगे? पैसा आया या गया। आया तो डेबिट और गया तो बन गई सिंपल कैश। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है। 29 जुलाई 2019 जुलाई 1 जुलाई स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। सिंपल सी चीज है, जर्नल एंट्री से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बिजनेसमैन जब बिजनेस में आता है तो पैसा लेकर आता है, उसे कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बिजनेसमैन बिजनेस में क्या ला रहा है? कितना ला रहा है? आया या गया? आया। आया तो डेबिट, सिंपल है। ठीक है, इसके बाद क्या है? डिपॉजिट कैश इनटू, हमने कैश जेब से निकाला और बैंक में डिपॉजिट कर दिया। पैसा आया या गया? सिंपल चीज है सर, कैश गया। गया तो क्रेडिट। यहाँ पे ध्यान रखना है ये किसकी एंट्री है? गया की एंट्री। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद क्या है? परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। हमने स्टेशनरी खरीदा, सामने क्या दिया? कैश दिया। पैसा आया या गया? गया। गया तो क्रेडिट। इजी है? ठीक है, इसके बाद क्या है? कैश परचेज। आपने परचेज किया कैश में, तो कैश परचेज करते समय आया या गया? अरे हम सामान खरीद रहे हैं तो सामान आएगा और पैसा जाएगा। इतना सोचना पड़ा इसके अंदर। गया, पैसा गया। गया तो क्रेडिट। इसके बाद क्या आया? सोल्ड गुड्स फॉर ₹, कैश। आपने गुड्स बेचा, किसके लिए बेचा? कैश के लिए। कितने का गुड्स है? और डिस्काउंट में बिक रहा है, 8% डिस्काउंट। डिस्काउंट हम बाद में देख लेंगे, अभी सिर्फ इतना बताओ, गुड्स को बेचने पे कैश आया या गया? आया। सर बेचोगे तो पैसा आएगा, तो इट्स आया। डेबिट कहाँ जाएगा? उसके बाद पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। आपने पेड किया, देखो पेड बस सुनते ही समझ में आ गया, कैश गया। वेरी गुड, तो गया तो क्रेडिट। उसके बाद पेड कैश टू, फिर से पेड आया मतलब कैश गया। गया तो क्रेडिट में जाएगा। उसके बाद रिसीव। रिसीव का मतलब आया। आया तो पूरा सेंटेंस पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आया तो डेबिट। इसके बाद क्या है? मतलब आया। आया तो डेबिट। उसके बाद ड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज। ड्रू का मतलब होता है निकालना, ड्राइंग। क्या होता है? जब जब डोमेस्टिक यूज आता है मतलब ड्राइंग। क्या है वो? बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। कितना निकाला? 4000। पैसा आया या गया? गया। बोल। बिजनेसमैन बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है, गया। हम हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास तो आया लेकिन बिजनेस से गया। हम अकाउंट किसका करते हैं? बिजनेस का करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? बिजनेस से पैसा गया। गया तो क्रेडिट। उसके बाद आपने फर्नीचर बेचा, क्या मिला? पैसा मिला। फर्नीचर मिला मतलब आया या गया? पैसा आया। आया तो डेबिट। उसके बाद हमने सैलरी को, राम को सैलरी दिया मतलब पैसा गया। गया तो क्रेडिट। रिसीव इंटरेस्ट। रिसीव मतलब आया। है सिंपल, नाम सिंपल और इसका सोल्यूशन भी बहुत सिंपल। हम चाहते तो इसकी एंट्री बना के डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड कर सकते थे, लेकिन हमने सिंपल को सिंपल ही रखा। तो इसमें क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट। सिर्फ आपको क्या आना चाहिए? ये पहचानना है आया या। अब मैं जितनी भी आया है उसको डेबिट में लिखूंगा, जितनी भी गया है उसको क्रेडिट में, लेकिन सीक्वेंस क्या रहेगा? डेट वाइज। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं इसकी पोस्टिंग। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हमने कैश लाया, कितना? 1 लाख, तो डेबिट में लिखना 1 लाख। पैसा आया आपके पास, रिसीट में लिखेंगे
2019 जुलाई 1। अब जब जब बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लाएगा उसे कहते हैं टू कैपिटल। क्या कहते हैं? रिसीव साइड में टू वर्ड यूज किया जाएगा और पेमेंट साइड में बाय वर्ड। हमारे पास कोई रिसीप्ट नंबर नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे, कितना आया पैसा। अब ध्यान देना, जैसे हम जर्नल एंट्री में नरेशन लिखते थे, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा? नरेशन। तो नरेशन हम लोग कैसे लिखेंगे? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। नरेशन को छोटा रखने का और इजी रखने का ताकि आपको समझ में आए। ये बात समझ में आएगी आपको? ठीक है, अगली एंट्री पे चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। और हमने इसके बारे में क्या लिखा था? डिपॉजिट का मतलब पैसा जा रहा है। कितना गया? 80,000। डेट क्या है? जुलाई की 3 तारीख। अब यहाँ पे बाय लिखना, पहले क्या लिखना? पैसा कहाँ गया? बैंक। तो जहाँ गया उसका नाम, बाय बैंक अकाउंट। कितना पैसा गया? 80,000। अब यहाँ पे नरेशन लिखना पड़ेगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद अगली एंट्री देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट एंट्री इज परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। कितना? 2000। हमने इसमें क्या मार्क किया हुआ है? गया, मतलब पैसा जा रहा है, गया तो क्रेडिट। तो आप जाके लिखेंगे एंट्री में गया। गया मीन्स क्रेडिट। डेट मुझे बताओ कितनी है? 2019 जुलाई 5 तारीख। पैसा जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज आपने स्टेशनरी खरीदा, यहाँ लिखो बाय स्टेशनरी अकाउंट। कितना पेमेंट गया? 2000। इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या है? बी परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। इजी है? चलो ठीक है। इसके बाद कोई एंट्री बची है क्या? बहुत सारी एंट्री बची है। ठीक है, अगली एंट्री की तारीख क्या है मुझे बताओ? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 7 तारीख। हमने कैश परचेज किया, मतलब पैसा गया। गया तो क्रेडिट, तो परचेज की एंट्री जाएगी क्रेडिट साइड में। अगेन 2019 जुलाई की 7 तारीख। आप लोग बार बार 2019 लिखेंगे तो भी चलेगा, एक बार लिख कर छोड़ दो तो भी चलेगा। ठीक है, ओके। जुलाई की 7 तारीख आपने परचेज किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय परचेज अकाउंट। कितने का परचेज किया? 15,000 रुपए का। इसका नरेशन क्या लिखोगे आप लोग मुझे बताओ? जो दिया हुआ है वो लिखो, बीइंग कैश परचेज। आपके ट्रांजैक्शन का सेम हेडिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो नरेशन के अंदर। ठीक है, डन। ओके, 7 तारीख इज डन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000 एट 10%, 8% ट्रेड डिस्काउंट। हमने सीखा हुआ है अकाउंट्स के अंदर 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अकाउंट्स की बुक में रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है? होता है। ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है? नहीं। तो इसको इग्नोर करते हैं, तो हम कैलकुलेशन निकाल के अमाउंट पे इफेक्ट देंगे। देखते कितना इफेक्ट आएगा। 20,000 का अगर आप 8% निकालो, 8%, तो 0 0 कैंसल, ये हो गया 200 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 2 जा 60, 1600। यानी 20,000 पे कितना परसेंट डिस्काउंट है? 8%। कितना आ रहा है? तो 20,000 में से अगर मैं 1600 हटा दूं कितना बचेगा?
18,400 सही है। इतना बेसिक कैलकुलस सबको आता है। तो इस एंट्री में मुझे पता है आया इन कितना आया 18,400। तो जाएंगे डेबिट में, आया की एंट्री पास करेंगे 2019, डेट क्या है जुलाई की 8 तारीख। ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया, सामान बेचा, तो टू सेल्स क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना लिखेंगे 18,400। ये बात समझ में आई आपको। नरेशन क्या लिखेंगे, बी गुड्स सोल्ड एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने शॉर्ट में लिखा, आप लोग इसका फुल फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। अगली एंट्री पे चलो। नेक्स्ट एंट्री इज नंबर 10, 7 हो गया, 8 हो गया। 10 इज पेड प्रीमियम इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना 5,000। हम जब जब पेड करेंगे तो एंट्री में क्या जाएगा, गया। और गया कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड। क्रेडिट में जाएंगे, डेट क्या है मुझे बताओ, 2019 जुलाई की 10 तारीख। क्या लिखेंगे, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम, बाय कितना भरा 5,000। नरेशन क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम। समझ में आ रही बात। 2019 जुलाई की 10 तारीख हो गई। अगली एंट्री पर चलते हैं। अब 12 तारीख आ गई, हमने पेड किया, किसको पेड किया, दीक्षित को। पैसा आया या गया, गया। गया तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे जाएंगे। क्रेडिट साइड पे फिर से डेट क्या है मुझे बताओ, जुलाई की 12 तारीख। यहाँ पे लिखेंगे बाय दीक्षित अकाउंट। कितना पेड किया, 10,000। नरेशन क्या लिखेंगे, पेड टू दीक्षित। ओके, अगली एंट्री पर चलते जल्दी से। नेक्स्ट एंट्री क्या है, रिसीव कैश फ्रॉम सक्सेना। अब पैसा आया, तो आया तो डेबिट, तो डेबिट साइड में इसकी एंट्री पास होगी। डेट क्या है इसकी, 15, तो जुलाई की 15 तारीख। किससे आया, तो टू सक्सेना अकाउंट। कितना अमाउंट है, 80,000। नरेशन क्या लिखेंगे, being cash received from सक्सेना। ये स्पेलिंग सही है सक्सेना की मेरी। उसके बाद देखते हैं कौन सा ट्रांजैक्शन आया नेक्स्ट। नेक्स्ट इज 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया। रिसीव कमीशन, तो रिसीव मतलब भी क्या है, आया। आया तो क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। डेट क्या है इसकी मुझे बता दो, 17, तो जुलाई की 17 तारीख। पैसा आ रहा है, किस नाम से आ रहा है, तो टू कमीशन अकाउंट। कितना आया, 2,000। नरेशन क्या लिखेंगे इसका, being कमीशन रिसीव। ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हो गया ड्रू फॉर डोमेस्टिक यूज। ड्रू मतलब ड्राइंग करना, और डोमेस्टिक यूज का मतलब होता है पर्सनल यूज। क्या होता है,
तो जब जब पर्सनल यूज आएगा तो हम हमेशा क्या कहते हैं, ड्राइंग किया। तो बिजनेस में पैसा आया या गया, गया। गया तो क्रेडिट में लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 4000। चलो गया की एंट्री जाएंगी क्रेडिट साइड में। डेट क्या आ रही है, जुलाई की 18 तारीख। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रांजेक्शन में बाय ड्राइंग क्या लिखेंगे, डोमेस्टिक यूज लिख के मत आ जाना, उसका प्रॉपर नाम है डोमेस्टिक यूज, मतलब पर्सनल, और पर्सनल को अकाउंट्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। कितना है, 4000। ओके, नरेशन लिखेंगे, बीइंग ड्यू फॉर डोमेस्टिक यूज। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन देखते हैं, डन। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर को बेचा तो पैसा आया। आया तो ये बोलो ना, डेबिट। आया तो डेबिट। जुलाई की 22। अब यहाँ पे सोल्ड नहीं लिखना है, जब गुड्स का नाम नहीं दिया है तो सेल्स लिखो, लेकिन अभी बोला है ना फर्नीचर बेचा, तो यहाँ पे लिख देगा टू फर्नीचर। कितने का, 5000। नरेशन बीइंग फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे बढ़ो, ओके। अगली एंट्री पर चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज ये डन, पेड सैलरी। पेड पैसा आया या गया, गया तो क्रेडिट। डेट क्या है मुझे बताओ, जुलाई की 25 तारीख। बाय सैलरी पेड किया ना, सैलरी कितना, 6000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग सैलरी पेड टू राम। आखिरी एंट्री, आखिरी एंट्री इज रिसीव इंटरेस्ट। रिसीव का मतलब पैसा आया, आया तो डेबिट। जुलाई की तारीख है 30 तारीख। टू पैसा किस नाम से आया, टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना पैसा आया, 4000। नरेशन में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड। समझ खत्म। क्या सिंपल कैश बुक इजी है, कर लेंगे। क्या ध्यान में रखना है, बस जितने भी ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं ध्यान में ये रखना है पैसा आ रहा है या हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे मिले जिसमें कैश की बात ही नहीं, तो वहां पे रिकॉर्ड होगा क्या, जिस ट्रांजैक्शन में कैश नहीं उसको इग्नोर करेंगे, बिकॉज हम क्या बना रहे हैं, सिंपल कैश बुक। अब इन द बुक्स ऑफ में हम लोग क्या लिखेंगे, एमएस किसका नाम है वो, सौरभ ट्रेडर्स। ये बात समझ में आ रही है क्या, पक्का कॉपी करो।